हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सिलेक्शन बात देख रहे हैं। आपको पता ही है कि यूपीपी जो 60,244 पोस्ट है, और एसएससी जीडी एसएससी जीडी भी है। यूपीएसआई भी आने वाला है, और एएसआई आया है। एएसआई पोस्ट आया है यूपीएस एएसआई का। बहुत सी परीक्षा हैं, बहुत सी परीक्षाएं जो आने वाली, जिसमें जीके बहुत महत्वपूर्ण। जीके हर पेपर में है, चाहे यूपीएसआई हो गया, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे पीसीएस हो गया। और आपको पता है कि 150 नंबर का प्रश्न होगा, और 300 नंबर आएगा। 150 प्रश्नों का 300 नंबर आएगा, जिसमें हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ, ये 4 पोर्शन आएगा। और 4 में आपको हिंदी, जीके और रीजनिंग, जिसका मैथ कमजोर है, मैथ में लगभग 19 से 20 प्रश्न आते हैं, और बाकी रीजनिंग रहते हैं। रीजनिंग ज़्यादा रहेगा। मैथ में 20 प्रश्न आते हैं। आपको डेली कम से कम 9 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 9 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली। रीडिंग डेली रीडिंग 9 से 10 घंटे होना चाहिए, तभी जाके आप इस परीक्षा को निकाल पाएंगे। इसमें एज की छूट भी है। आप पहले 18 से 22 था, अब 18 से 25 हो गया है मेल के लिए। अब फीमेल के लिए कितना हो गया है? 18 से 28। इसमें जीके देखेंगे, और हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से कम समय आपको ज़्यादा बताया जाए, जिससे आपका नुकसान भी ना हो, आप परीक्षा में अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। और आप 300 नंबर का है, आपको 240 या 230 से 40 के बीच में लाना पड़ेगा, तभी जाके आपका सीट एकदम पक्का होगा। और दौड़ के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपको दौड़ के बारे में बताएंगे कैसे दौड़ना है, क्योंकि हम भी काफ़ी लंबी दूरी दौड़े हैं। उसको आगे चल के आपको बताएंगे कैसे आपको दौड़ना है। हम तो 5 किलोमीटर 17 मिनट में दौड़ते थे। 5 किलोमीटर 17 मिनट में। इसका हम आपको प्रमाण भी देंगे, कैसे हम 5 किलोमीटर 17 मिनट दौड़ते थे। आपको तो यहाँ 24-25 मिनट मिला है। 25 मिनट है, मतलब से क्या। चलिए आगे हम अब देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। अब राज्यसभा, ये राज्यसभा हो गया। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष। और राज्यसभा कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। इसमें टोटल कुल सीट कितना है? 250। अधिकतम सीट 250 है। वर्तमान में इसमें कितनी संख्या है? 245 है। वर्तमान में 245 हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और यूपी में इसकी संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या कितनी? 31 है। और पहले सभापति कौन थे? एस राधाकृष्णन। ये मतलब पहले उपराष्ट्रपति थे। ये उपराष्ट्रपति ये पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति ही इसके सभापति होते हैं। ये आर्टिकल अनुच्छेद 80 के तहत है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को परिभाषित किया गया है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष। इसमें कुल सदस्य 250 है, वर्तमान में 245 हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और यूपी में 31 सीटों की संख्या 31 है, और पहले सभापति एस राधाकृष्णन थे। और आर्टिकल 80 में इससे उच्च सदन भी कहते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में इसके सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, जो इसमें उपराष्ट्रपति हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जून 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 और 19 नवंबर 1949। 15, पहले आप इसमें समझिए कि हमको कौन सा प्रश्न, कौन सा उत्तर इसमें नहीं होगा। 15 अगस्त 1947, इस दिन देश आजाद हुआ था, तो इस दिन तो पहली बैठक होगा नहीं। 26 जून 1950, जब यहाँ नहीं हो तो यहाँ कैसे होगा? इस दिन भी नहीं होगा। अब तो ऑप्शन बचे आपके पास 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक या अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में।
और इसके साथ इसमें जैसे संविधान में कुल कितनी बैठक हुई, कुल बैठक कितना हुआ, कुल बैठक हुआ 12। और संविधान निर्माण कितना समय लगा, निर्माण समय कितना लगा, 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह, महीना और 18 दिन। संविधान निर्माण कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान लागू कब हुआ, संविधान संविधान लागू कब हुआ, 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान। और संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर। और संविधान सभा की संविधान सभा का अंगीकृत मतलब अपनाया कब गया, 26 नवंबर अपनाया कब गया, अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 में अपनाया, मतलब अंगीकृत दिख रहा था, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक मतलब प्रथम बैठक ये हो गई 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक कब हुआ इसका, 24 जनवरी 1950 में इसका अंतिम बैठक हुआ। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. राव। इनका पूरा नाम क्या था, बेनेगल नरसिंह राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. राव। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। संविधान सभा को अपनाया गया था, इसका पहला सही है, संवैधानिक सभा द्वारा। कब, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में 22 भाग 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। और शुरुआत में क्या था, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इस समय वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। और अनुच्छेद गिनती करने पे, गिनती मतलब आर्टिकल 14 का ए हो गया, 14 का बी, गिनती करने पे कितना आएगा, 400 प्लस आएगा, 450 मान लीजिए, 495, 500 से कम है मतलब गिनती करने पे। जैसे एक का 1 हो गया, एक का 2 हो गया, ऐसे में। देखिए आ गया, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। इसको आप लोग बताइए, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। इसको आप लोग बताइएगा कि कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, इसको भी बताइएगा कमेंट करके। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है
न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ए सही न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकार किसमें आता है? भाग 3 में। इसमें आर्टिकल कितने हैं? 12 से 35 तक। इसमें अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 हैं। तो जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है जैसे, तब आपको कहाँ से न्याय मिलेगा? आर्टिकल अनुच्छेद 32 से आप सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और आर्टिकल अनुच्छेद 226 से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। जैसे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप अनुच्छेद 32 के तहत के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में आप केस दायर कर सकते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 535 तक है। इसमें आर्टिकल 535 तक है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किनको दिया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इसको आप लोग बताइएगा। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? भगवत गीता रहस्य के लेखक थे अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक थे अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अरविंद घोष अखबार पत्रिका पुस्तक निकाले थे, वंदे मातरम। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से बी वाला सुमेलित नहीं है, ये गलत है। सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा इसका पूरा नाम है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। बाकी अरविंद घोष वंदे मातरम, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया के लेखक हैं, पत्रिका निकाले हैं। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या हुमायूं? जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। इसका भी सही है। और अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने दूसरे पुनः लगाया था जजिया कर।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में, नागपुर में, जोधपुर में, पुणे में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में, नागपुर में, जोधपुर में या पुणे में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित हुआ हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित हुआ था कब? 1875 में। आप निरंतर लगे रहिए, अब कम से कम आप 10 से 12 घंटा पढ़िए, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। और जीके के लिए, जीके जीएस के लिए आपको लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी के लिए, हिंदी के लिए भी लूसेंट समान ज्ञान वाला, समान हिंदी, समान हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा लूसेंट वाला। लूसेंट पढ़ लेंगे तो आपका कर्मवाच, कृतिवाच, संज्ञा, नाउन सब पता चल जाएगा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्या नहीं है, सब पता चल जाएगा। और लूसेंट पढ़ लेंगे, जितना भी आपको इधर देखना है, जितना कराएं सब आपको पता चलेगा। क्योंकि आपका मेरिट बनेगा, रीजनिंग में बनेगा, रीजनिंग बनेगा, हिंदी में बनेगा और जीके में बनेगा। और मैथ लगभग, मैथ सबका नहीं सही होता, लेकिन सही होता है। मैथ में 18 क्वेश्चन आएगा, 19 अधिक से 20 क्वेश्चन मैथ में है। तो 37 उसमें दिया है, 36-37 दिया है, लेकिन उसमें रीजनिंग भी रहता है। और आप हमारे चैनल से जुड़िए, और सिलेक्शन बाद नाम से टेलीग्राम है, सिलेक्शन बाद नाम से टेलीग्राम है। टेलीग्राम से भी जुड़िए आप। और बताइए इसमें कैसे कराया जाए और क्या कराया जाए। आपको कल हम हिंदी का कराएंगे, पुराना पेपर जो आया था 2018 में। ये लोकसभा वाले कुछ पढ़ लेते हैं। लोकसभा, लोकसभा क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहा जाता है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा इस कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा 80 में। लोकसभा में कुल सीट कितना है? 550। वर्तमान में 543। दो एंग्लो इंडियन सीट थे जो 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया गया। जैसे ये 245 होते, 552। यूपी में कितना है लोकसभा सीट? 80 है। प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी, मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? ओम बिरला 2023 में। मतलब लोकसभा निम्न सदन भी कहा जाता है। आयु 25 वर्ष से होने चाहिए सदस्य बनने के लिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 81 में। कुल सीट कितना है? 550 है। वर्तमान में 543 सीट है। तो एग्लो इंडियन थे जिनको 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में हटा दिया गया। यूपी में कितने सीट हैं? 80 है। प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। आज आपको लोकसभा करा दिए, राज्यसभा करा दिए, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे सब कराते चलेंगे। और अभ्यारण्य भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट दिवस भी कराएंगे, बुक भी कराएंगे, कौन सा किताब किसने लिखा, ऐसे आगे धीरे धीरे चलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। धन्यवाद।